एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से इसको हमने पूरे तरह से अडॉप्ट कर लिया है। सिंहस्थ क्या होता है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अगर हम उपयोग करें तो कितना बड़े स्तर पर हम कर सकते हैं। क्यों ना हम उसे धर्म से भी जोड़ें, क्यों ना हम अपने धर्म से रिलेटेड सारे इवेंट्स में भी उसे ऐड करें। तो आपके हिसाब से मान लीजिए कि आपको पूरा होल सोल दे दिया जाता है कि यू आर द एआई एक्सपर्ट। अब आप बताएं कि क्या-क्या अरेंजमेंट एआई के थ्रू। तो मेरा अनुमान ये है कि इस बार उज्जैन के महाकुंभ में जनसंख्या का जो अनुमान है वो 14 करोड़ के आसपास या उससे भी ज़्यादा होगा। आपके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो क्या-क्या एआई इसमें हेल्प कर सकता है? नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस नए पॉडकास्ट में। वो कहते हैं ना, टेक्नोलॉजी आज के समय के हर काम को दौड़ाने में टेक्नोलॉजी काम आती है, मगर इसका सही इस्तेमाल कितना हो रहा है आज इस हम पॉडकास्ट में जानते हैं। और साथ ही ये भी जानेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसका आज का समय चल रहा है, अगर इसको सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो ये क्या क्या कर सकता है। अभी तक हम कई क्षेत्रों में इसका प्रयोग देखते आ रहे हैं, और आज हमारे स्टूडियो में हमारे बीच स्नेह जैन अचलिया सर से मुलाकात करेंगे और चर्चा करेंगे इस मुद्दे पर कि यदि इस एआई को उन तमाम जगह पर एप्लीकेबल किया जाए जहां पर एक बड़ा जन समुदाय एकत्रित होता है, चाहे वो कुंभ हो या सिंहस्थ। नमस्कार सर। नमस्कार राठी। तो काफी अच्छे मुद्दे पे आज हम चर्चा के लिए बैठे हैं, जिसमें हम ये जानना चाहते हैं कि एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से जी जो अलग-अलग वर्षों में या अलग-अलग समय पर जो बड़े-बड़े कार्यक्रम होते हैं, जिसका अगर हम उदाहरण के तौर पे ले उज्जैन, तो 2028 में सिंहस्थ जी आ रहा है, बिल्कुल। तो हम ये आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे सर कि सिंहस्थ क्या होता है? हालाँकि तो पता ही होगा, लेकिन फिर भी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अगर हम उपयोग करें, तो कितना बड़े स्तर पे हम कर सकते हैं? बिल्कुल, बहुत ही एक अच्छी चीज़ आपने कही अभी यहाँ पर कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हमने पूरे तरह से अडॉप्ट कर लिया है। ऑलमोस्ट सभी जगहों पे हमने उसे ले लिया है या इस्तेमाल कर रहे हैं। तो क्यों ना हम उसे धर्म से भी जोड़ें, क्यों ना हम अपने धर्म से रिलेटेड सारे इवेंट्स में भी उसे ऐड करें या फिर हम उसे ज़्यादा से ज़्यादा उसे इस्तेमाल करें। अब हम अगर देखें, अगर हम सिंहस्थ की बात करते हैं, तो जैसा कि आपको ज्ञात है कि हम जब सुबह उठते से हम सबसे पहले मनोकामना करते हैं कि हमें दीर्घायु प्राप्त हो। करेक्ट। बिल्कुल। तो हर इंसान यही चाहता है कि मुझे स्वस्थ और दीर्घायु मिले। और जिस चीज़ के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं, वो तो सबसे बड़ा इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण है। ओ जी, वो है कुंभ मेला। और जैसा कि पौराणिक कथाओं में लिखा हुआ है कि जब अपने भगवान और जब असुरों के बीच में ये तय हुआ कि हम समुद्र मंथन करेंगे, तब उन्होंने जब वो समुद्र मंथन किया, उसमें से बहुत ही अमूल्य चीज़ें निकली। उसमें से एक चीज़ें जो कि बहुत सी सबसे ज़्यादा अमूल्य, वो है हमारा अमृत। तो ये अमृत जो है, इसके लिए ही सबसे ज़्यादा एक मान्यता है। और मान्यताओं के अनुसार ये जो अमृत है, ये 4 जगहों पर जब ये गिरा अमृत, तो वो उस जगहों को पवित्र कर दिया उसने। ओके। और ये 4 जगहें जो कि हमारे श्रोताओं को पहले से ही पता है, हरिद्वार, नासिक, उज्जैन और प्रयागराज। तो प्रयागराज जिसमें अभी हाल ही में हुआ है, जो कि काफ़ी ज़्यादा व्यापक था, जहाँ पर जनसैलाब आया था। इसे हम आस्था का महासंगम कहेंगे, क्योंकि लोगों की आस्था काफ़ी जुड़ी हुई है इससे। और लोगों का ये मानना है कि अगर हम अम, इसमें अगर स्नान करते हैं, अगर यहाँ पर हम इस शाही स्नान करते हैं हम यहाँ पर, तो हमें कहीं न कहीं बहुत ही पुण्य मिलेगा यहाँ पर और हमें दीर्घायु मिलेगी। तो इसी के चलते वो सभी जितने भी श्रद्धालु हैं, वो काफ़ी इसके प्रति मान्यता रखते हैं। और इसी के तहत मेरा ये मानना है कि इस पूरे जन सैलाब को आपको किसी भी तरीके से इसे एआई इनेबल्ड करके या एआई के थ्रू इसे हैंडल करना चाहिए। पर हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस पे ध्यान दें, कदम बाय कदम, स्टेप बाय स्टेप समझें। जी। तो आपके हिसाब से मान लीजिए कि आपको पूरा होल सोल दे दिया जाता है कि यू आर द एआई एक्सपर्ट। अब आप बताएं कि क्या-क्या अरेंजमेंट एआई के थ्रू इस कुंभ के
पूरे संगम में, महासंगम में लोगों जन सैलाब को कंट्रोल करने के लिए, बिल्कुल उनको बराबरी से दर्शन होने के लिए, किसी तरह की तकलीफ ना आने के लिए, वॉशरूम, खाना, पानी, आपको तो पता ही है सब नए बिजनेस चालू हो जाते हैं, तो ये सारी चीजें प्रॉपर। तो आपके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो क्या क्या एआई इसमें हेल्प कर सकता है? जी हाँ, तो मैं सबसे पहले अगर इसके बारे में चर्चा करूँगा तो हमें कहीं न कहीं लोगों के आने से लेके, तो लोगों के जाने तक का पूरा जो मैनेजमेंट है, यही हमें और सरकार के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। कि लोग जब यहाँ पर उज्जैन में जब 2028 में जब उज्जैन में जब कुंभ मेला होगा, अगर हम पुराने रिकॉर्ड भी देखें जो 2016 में जो हमारा कुंभ हुआ था, तो इसमें लगभग 7 करोड़ के आसपास जो जनसंख्या या सैलाब जो है आया था उज्जैन में। और अगर हम उज्जैन में देखें तो कोई इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन हैंडल करने के लिए अभी कोई व्यापक साधन नहीं है। और इस साल तो ये बढ़ेगी ही अब। और इस साल अगर अनुमान लगाएं, अगर हम प्रयागराज का भी हिसाब लगाएं तो प्रयागराज में ये संख्या बढ़ के 40 करोड़ हो गई थी। तो अगर हम औसतन अगर इसको चेक करते हैं तो हमें ये मिलेगा कि ये लगभग 40-50% से भी ज़्यादा इंक्रीज हो चुका है, या लगभग इससे भी और ज़्यादा। तो मेरा अनुमान ये है कि इस बार उज्जैन के महाकुंभ में जनसंख्या का जो अनुमान है वो 14 करोड़ के आसपास या उससे भी ज़्यादा होगा। तो इतने बड़े जन सैलाब को हैंडल करने के लिए हमें एआई इनेबल्ड सॉल्यूशन को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। जैसे कि अगर हम कहते हैं, अगर हम जैसे कि मैंने अभी कहा कि सबसे पहले अगर जब भी अगर कोई आता है, तो हमें सबसे पहले एक ऐसा सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा कि उसके आने के समय अगर वो कोई गाड़ी लेके आता है, तो उस गाड़ी से लेके, तो उसके दर्शन करने तक से लेके, उसके खाने से लेके, उसके साफ-सफाई से लेके, सारी चीज़ों को हमें एक बहुत ही अच्छे तरीके से, व्यापक तरीके से एक रोबस्ट सॉल्यूशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अगर जैसा कि आपने कहा कि कैसे अगर एक एआई एक्सपर्ट के थ्रू अगर इसे हैंडल किया जाए तो कैसे कर सकते हैं? तो जैसे अगर मैं आपको एग्ज़ाम्पल देना चाहूँ तो हम सबसे पहले अगर कोई व्हीकल आती है और हमारी जो गवर्नमेंट है उन्होंने पहले से ही स्थान जो है वो निर्धारित किया, और इसी अगर स्थान के बारे में हम कहें तो हम यहाँ पर एक एआई इनेबल्ड एक सॉल्यूशन इंटीग्रेट करेंगे जो व्हीकल की डेंसिटी को बताएगा। अगर व्हीकल उस एरिया में अगर फुल हो जाता है, वो कैपेसिटी फुल हो जाती है, जो कि हम बहुत ही आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं। आजकल एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एक रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर्स आते हैं, जिसमें हम किसी भी ऑब्जेक्ट को रिकॉग्नाइज़ कर सकते हैं। तो अगर हम ऑब्जेक्ट के अंदर एक कार को रिकॉग्नाइज़ कर सकते हैं, तो वो स्पेस में ये पता कर सकते हैं कि इस स्पेस में कितनी कार आ सकती है। अगर इस कार की अनुमान एक एआई हमें ये बता देगा कि नहीं, अभी ये कार का एरिया फुल हो चुका है, यहाँ पर अब हमें किसी दूसरे स्थान का प्रबंध करना है। तो इससे हम कहीं न कहीं एक ट्रैफ़िक मैनेजमेंट एक सॉल्यूशन हम यहाँ पर इनेबल करेंगे। पर जैन साहब, हम तो सोच रहे थे कि कहीं न कहीं आप ऐसा बताएँगे कि ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम होना चाहिए। उस बुकिंग के हिसाब से जिसको जो डेट मिल रही है, उस हिसाब से फिर उसी पर्टिकुलर एरिया में लोगों को। जी, आपने तो वो सारी चीज़ें हटा के सीधे आप आ गए इस पर कि हमको तो सीधे व्हीकल्स पे वर्किंग करना चाहिए। हम इसको ऑनलाइन में क्यों नहीं कर रहे हैं? ये जन सैलाब है, और जन सैलाब को मुझे नहीं लगता है कि इस तरीके से कंट्रोल करना आसान है कि हम किसी को टोकन दे दें या टोकन बेस पे करते हैं। अब आप अगर देखेंगे तो उज्जैन में आने वाले कई लोग हैं, और इतना कुछ अरेंज करना और टोकन बेस मुझ काम लगना ये बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग है। फिर भी हमें इसके बारे में सोचना चाहिए, इसको करना चाहिए, उसके कुछ फ़ायदे भी हैं जैसा आपने जो बताया। जैसे अगर हम जन सैलाब को अगर अपने सिस्टम में इंटीग्रेट करते हैं, कैसे भी करके अगर हम इसको करते हैं तो ये एक बहुत बड़ा डेटा है। आज भी हम फ़ेसबुक चला रहे हैं, आज भी हम जीमेल चला रहे हैं, आज भी हम इंस्टाग्राम चला रहे हैं। तो कहीं न कहीं अगर इंटरनेशनल लेवल पे वो लोग इस चीज़ को हैंडल करने के लिए पूरी तरीके से व्यापक है वो, और वो तैयार है और वो कर रहे हैं, तो हम क्यों ना करें इस चीज़ को? ये डेटा हम बाहर क्यों जाने दें? अगर हमें जो एक आम समस्या देखने को मिलती है कुंभ में, वो है किसी का खो जाना। अगर किसी को ढूँढना है आसानी से, कोई बच्चा है, जैसे कि हमारे यहाँ कई सारी कहानियाँ जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है कि 2 भाई है, वो कहीं खो जाते हैं कुंभ में और कुंभ के बाद वो कई सालों के बाद मिलते हैं। सही बात। तो मुझे ऐसा लगता है कि सालों के वो मिलना समय अब वो जा चुका है, अब है हमारे पास एआई है। हम एआई में तुरंत किसी भी भाई को, किसी भी बहन को, किसी भी बच्चे को हम आसानी से मिला सकते हैं। उस इंटीग्रेटेड सिस्टम में हम फेस रिकॉग्निशन का इस्तेमाल करेंगे, जिसके थ्रू हम लोग उसको जल्दी से आइडेंटिफ़ाई करके उसकी फैमिली से मिलाने का पूरा प्रयत्न करना चाहेंगे। तो ये एक सबसे बड़ी समस्या का निदान है। इसी के चलते अगर हम और बात करें, जैसे
जैसे ये हमने अगर सबका डेटा इकट्ठा कर लिया, अगर हमने एक सिस्टम बना लिया है, इसके बाद हम इस सिस्टम को बनाने के बाद हमें और भी चीज़ों पे काम करना पड़ेगा। जैसे कि अभी जैसा हमारा जो चर्चा हुई थी कि कैसे करके हम जो साफ-सफाई से रिलेटेड चीज़ों का हाँ। इस्तेमाल, वो सबसे बड़ा चैलेंज है कि हम कैसे करें कि पूरा जो सिस्टम है वो नीट एंड क्लीन रहे। अभी जैसे मैं प्रयागराज में गया था, जो इंदौरी होंगे वो तो चलो ठीक है, वो तो सफाई का ध्यान अलग डाल रखिए कि गीला अलग बिल्कुल, सूखा अलग। बिल्कुल, बिल्कुल। मगर जो बाहर से आती है जनता, मुझे नहीं पता। उस टाइम पे वो इतना ध्यान भी नहीं है। बिल्कुल, वो तो पानी की बॉटल ली, पानी वहीं पे पिया और वहीं पे। बिल्कुल, बिल्कुल। बट एक मेरा एक बहुत ही अच्छा अनुभव रहा है रटी जी, मैं अभी प्रयागराज में होकर आया था। वहाँ पर मुझे मैंने ये पाया कि एक बहुत ही अच्छा सिस्टम उन्होंने प्रोसेस अडॉप्ट कर रखा था। मुझे वहाँ पर सड़क, वहाँ पर किसी भी जगह पे कोई गंदगी देखने को नहीं मिली। तो कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि अब लोग अवेयर हो चुके हैं इस चीज़ के लिए कि हमें गंदगी नहीं फैलाना चाहिए। देखिए, इसके लिए मैंने आपसे पहले कहा कि ये तो एक जन सैलाब है और इसको कंट्रोल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर हमें कुछ और एआई बेस्ड सिस्टम का इस्तेमाल करना होगा, जिसे हम बोलते हैं एआई सेंसर्स। इसके थ्रू हम लोग ये पता कर सकते हैं कि अ, अगर मैं कहूँ कि पानी की कहाँ कमी हो रही है, हम ये पता कर सकते हैं सेंसर के थ्रू। हम लोग सेंसर्स वहाँ पर उपयोग कर सकते हैं, ये नहीं यहाँ पर पानी की कमी हो रही है, यहाँ पर ये सीवरेज जो लाइन है ये डिस्टर्बेंस है इस लाइन में, या इस तरीके से हम कुछ हमारे पास ऐसे कुछ सेंसर्स अवेलेबल है जिसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं और जिसके थ्रू इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। और जैसा कि आपने कहा, तो मैं इसके इसके चलते कुछ और भी सॉल्यूशंस मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे ये हमारा एक गंदगी से रिलेटेड जो हो गया ये है। एक हमने कहा था कि ट्रैफ़िक, जिसके रिगार्डिंग मैं आपसे बात कर रहा था कि हमें व्हीकल मैनेजमेंट कहीं न कहीं हमें करना पड़ेगा। आपने देखा होगा कई बार ऐसा भी हुआ है कि अ, हमारे सिंहस्थ में कई हादसे होते हैं कई बार। हाँ, भगदड़ मस्ती है, बट भगदड़ मस्ती है, आप इस बात से अवेयर होंगे, इस बात से आप क्या आपको क्या क्योंकि ये धार्मिक चीज़ों से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए बिल्कुल, मुहूर्त वगैरह भी बहुत मायने रखता है। बहुत मायने कुछ दिन स्पेशल होते हैं। उसको हमें शाही स्नान कहते हैं। तो वहाँ पर लोग इतने ज़्यादा इमोशनल उसमें रहते हैं, इमोशनली ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व होते हैं कि वो इस तरह की समस्याओं को नेग्लेक्ट कर देते हैं। वो सोचते हैं कि नहीं यार, देखा जाएगा, हमें तो यहाँ पर शाही स्नान में जाना है, स्नान हमें करना है। तो ये एक चीज़ हो गई। अब अगर मैं इसमें बात करूँ तो जैसे अब अभी हमारे पास ड्रोन है, ड्रोन टेक्नोलॉजीज़ है हमारे पास। तो ड्रोन टेक्नोलॉजीज़ के थ्रू भी हम काफ़ी कुछ चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक चैलेंज जो आता है वो सबसे ज़्यादा ये रहता है कि जैसे जो एक एआई है, एक तरफ हमारी मान्यताएँ हैं, तो अब यहाँ पर चैलेंज ये आता है कि एक इंसान धर्म को मान के चले या फिर एक एआई जो वार्निंग दे रहा है उसको माने। करेक्ट। अगर एआई बोलता है, अगर हमारे पास ड्रोन टेक्नोलॉजी है, तो हम ड्रोन टेक्नोलॉजी के थ्रू हम पूरे घाट पे एक सर्विलेंस लगा सकते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। हमें वहाँ से, जैसे अभी प्रयागराज में हाल ही में जो घटना हुई थी भगदड़ की, वो बहुत ही दुखद थी। ओके। जी। तो एक तो चीज ये हो गई कि जन सैलाब को कंट्रोल करने के लिए लोग घूम जाए, तो उसके लिए अब सबसे बड़ा और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि इस जन सैलाब का सबसे बड़ा समुदाय का जो एज ग्रुप होगा वो होगा सीनियर सिटीजन्स का। जी। और आज की तारीख में हर सीनियर सिटीजन किसी न किसी प्रॉब्लम से जूझ रहा है, चाहे वो बीपी हो, शुगर हो या फिजिकल। ये सीनियर सिटीजन एक्सपेक्ट भी यही करता है कि उसको कुछ ऐसी सुविधाएं मिले ताकि उन्हें किसी तरह की दिक्कत ना हो और स्नान कर ले। क्या आपके एआई के सिस्टम में इसके लिए कुछ ऐसा सेपरेट चीज़ों का ध्यान रखा जाना चाहिए कि ताकि इन लोगों, क्योंकि धार्मिक स्थल है, धर्म सभी का होता है, बिल्कुल उस पे होने वाली हर चीज़ पे सब लोग चाहेंगे कि बराबरी से उनको भी, क्योंकि अगले 12 साल तक फिर इंतज़ार करना पड़ता है उस चीज़ के लिए तो। बिल्कुल। तो एआई इस सिचुएशन में कैसे परफ़ॉर्म करेगा? जब अगर देखिए, बात हम कर रहे हैं हुँ, वरिष्ठ नागरिकों की। बिल्कुल, बिल्कुल। तो यहाँ पर मुझे सबसे ज़्यादा जो मुझे लगता है वो ये है कि यहाँ पर अब व्यवस्थाएँ, यहाँ पर एआई जो है उसका इस्तेमाल से ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर व्यवस्थाओं को सुचारू करना पड़ेगा। हमें कुछ एक ऐसा यहाँ पर एक अलग से एक प्लेटफ़ॉर्म या कुछ ऐसा इम्प्लीमेंटेशन चाहिए। प्लेटफ़ॉर्म मतलब मैं फ़िज़िकल प्लेटफ़ॉर्म की बात कर रहा हूँ, जहाँ पर हम एक जैसे कि अगर हम महाकाल मंदिर में बात करते हैं, तो महाकाल मंदिर में भी हम सीनियर सिटीज़न्स के लिए काफ़ी सारी व्यवस्थाएँ हैं। वहाँ पर उनके लिए व्हील चेयर्स हैं, जहाँ पर आप उनको आराम से वहाँ पर ले जाके और वहाँ पर आप अपने दर्शन करा सकते हैं। सिमिलरली कुंभ मेले में भी या तो हम एक समय निर्धारित करें या कैसे भी करके हमें उनके लिए एक अलग से एक ऐसी
स्पेस बनाना पड़ेगी जहाँ पर हम उन्हें स्नान करने का मौका दें। जैसा कि हम महिलाओं को प्राथमिकता देते हैं, यहाँ पर एआई का इस्तेमाल उनकी देखभाल के लिए, उनकी या फिर उनकी सिक्योरिटी के लिए बेहतर तरीके से किया जा सकता है। बट अगर उनको अच्छे तरीके से दर्शन कराने हैं, तो वहाँ पर गवर्नमेंट को एक बहुत ही अच्छे तरीके से एक प्लेटफॉर्म उनके लिए इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। मेरे हिसाब से कुछ एक अपने पास टेक्नोलॉजी है, नियर बाय कम्युनिकेशन के लिए कुछ चीज़ें हमारे पास होती है, कुछ सेंसर्स होते हैं और वॉकी टॉकी टाइप होते हैं। बट जो मेन चीज़ वो होती है, वो होता है हमारा फ़ोन, जो मुझे लगता है किसी बच्चे के पास होता है या हम उसे देना प्रेफ़रेंस देते हैं। बट मेरे हिसाब से बच्चों के लिए सुरक्षित एक ही चीज़ है कि हम उनका रजिस्ट्रेशन करें, उनको फेक रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम में उन्हें इंटीग्रेट करें। इसके अलावा मुझे नहीं लगता है कि ऐसी कोई अभी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है जिसके थ्रू हम किसी बच्चे को अ, हम इसके थ्रू टैग कर सकें। क्योंकि जन समुदाय के अगर हम कंसीडर कर रहे हैं तो ये एक बहुत बड़ा है। बट बिल्कुल सही कहा आपने बात, ये एक बहुत ही विचारणीय बात है मेरे हिसाब से, कि हम इन चीज़ों के लिए और क्या चीज़ें और कितनी टेक्नोलॉजी को इनेबल कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि अभी जन सैलाब है। जन सैलाब आओ देखता ना ताओ, उसको तो जहाँ जगह मिलती है वहाँ पे जाके वो स्नान करना चालू कर देता है। अब ऐसी सिचुएशन में बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है कि जो हैंडीकैप्स के लिए जगह बनाई है, जो सीनियर सिटीजन्स के लिए बनाई है, उनको मैनेज करना। इस चीज़ को प्रॉपर स्ट्रांगली, इस जन सैलाब को प्रॉपर स्ट्रांगली मैनेज कर पाए। क्या एआई कुछ इस तरीके का ला सकता है कि व्यक्ति एंटर करे और 2-3 किलोमीटर या 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ही उसको ये डिफरेंस कर दिया जाए कि नहीं, ये सीनियर सिटीजन का है, हैंडीकैप के लिए व्हीलचेयर अलाउ है और एक पर्सन फैमिली मेंबर उनके साथ जा रहा है, बाकी फैमिली मेंबर अलग जा रहे हैं। क्योंकि कोई भी फैमिली छोड़ के दर्शन करना नहीं चाहेगा, बिल्कुल। सो साथ में आ रहे, साथ करना चाहेंगे। लेकिन हालात और परिस्थितियों के हिसाब से हैंडीकैप पर्सन भी होते हैं, सीनियर सिटीजन्स भी होते हैं, पानी से एलर्जिक फ़ील होने वाले लोग भी होते हैं जिनको एलर्जी है, बिल्कुल, एनवायरनमेंट से एलर्जी है, बाहर का खाना-पीना, तो ऐसे कई तरीके के सेंसिटिव पर्सनैलिटीज़ भी वहाँ पे मौजूद थी। तो ऐसे एनवायरनमेंट में एआई किस तरीके से हर कैटेगरी को डिफरेंशिएट करके प्रॉपर उनको दर्शन करा सकता है? क्या इस पे भी कुछ आपका एआई मॉडल वर्क कर रहा है? जी हाँ, बिल्कुल। इसके लिए सबसे जो मुझे अच्छा एक तरीका लगता है, वो है कि एक कोई हमारे पास एक मोबाइल एप्लीकेशन होना चाहिए, जो एक हर फैमिली के किसी न किसी मेंबर के पास फ़ोन होता है, उसके पास वो होना चाहिए। जैसे कोई पिलग्रिम टाइप की ऐप है। और अगर मैं इंटरनेशनल लेवल पे बात करूँ, तो उनके पास भी एक क्राउड प्रेडिक्शन एआई मॉडल्स हैं और उन्होंने उसको बखूबी यूज़ किया है। और उन्होंने ये पाया है कि उसको यूज़ करने के बाद वहाँ पर अप टू 90% एक्यूरेसी के साथ में उसने वर्क किया और वहाँ पर कोई घटना नहीं हुई। तो इसका मतलब कहीं न कहीं हमारे पास रोबस्ट सॉल्यूशन है इसके लिए। तो हमें एक पिलग्रिम टाइप की कोई ऐप बनाना चाहिए, जिसमें हमें क्या-क्या इंटीग्रेट करना चाहिए, उसमें हमें इंटीग्रेट करना चाहिए सारे रास्ते। उसके बाद हमें उसमें ये इंटीग्रेट करना चाहिए, अगर हम बताना चाहें एक वार्निंग के थ्रू, कि यार यहाँ जैसे कि हम अगर व्हीकल गूगल मैप पे जब हम देखते हैं कि ट्रैफ़िक कहाँ पर अटक रहा है, जब उसकी सुविधा उसमें उपलब्ध है, तो हम क्यों ना ये भी बताएँ कि आप देख लीजिए यहाँ पर आगे इतनी भीड़ है, इतना क्राउड है। तो कहीं न कहीं इस एआई मॉडल के साथ-साथ में मुझे ऐसा लगता है कि भक्तों को अपने विवेक का भी इस्तेमाल करना चाहिए। सही। उनको ये देखना चाहिए कि यहाँ हमें खतरा है, यहाँ हमें नहीं है, या फिर यहाँ हमें बहुत ही सरल तरीके से हमारा दर्शन हो सकता है और बहुत ही सुखद तरीके से हमारा दर्शन हो सकता है। तो कहीं न कहीं एक पिलग्रिम ऐप चाहिए जहाँ पर हम उन्हें एक नेविगेशन प्रोवाइड करेंगे। उस नेविगेशन में हम लोग उन्हें सारे धार्मिक स्थल जितने भी हैं उसका पूरा एक मैप दिखाएँगे, जहाँ पर उसे उन्हें ये पता चलेगा कि हाँ, यहाँ पर ये फूड स्टॉल अवेलेबल है, या फिर हमारे जो महाराज जी के जितने पंडाल होते हैं वो कहाँ पर अवेलेबल हैं, उन्हें दर्शन करने जाने के लिए कैसे जाना है, ये सारी चीज़ हमें उसके अंदर इंटीग्रेट करना चाहिए। और इसी के थ्रू हम एक ऐसा सिस्टम में इंटीग्रेट कर लेंगे, जो उन्हें समय-समय पर अलर्ट दे सकता है। अब हम बात करते हैं एक सबसे बेसिक चीज़ की। जी। जो मुझे लगता है कि अगर कोई व्यक्ति उस सम्मेलन विजिट कर रहा हो, हुँ, सबसे पहले उसके हाथ में एक मैप होना चाहिए। बिल्कुल। तो इस मैप को क्या ध्यान रख के एआई प्रिपेयर करेगा? एक व्यक्ति को कम से कम समय में दर्शन हो जाए, या फिर एक व्यक्ति सारी जगह से विजिट करते हुए हर एक चीज को दिखाते हुए फिर वो एग्जिट हो जाए दर्शन करते हुए, या प्लान करके दर्शन करते एग्जिट हो जाए। बिल्कुल, तो बिल्कुल। आपके हिसाब से गवर्नमेंट जब इतने सारे अरेंजमेंट कर रहा है, हुँ, हुँ। तो
ये गवर्नमेंट तो ये चाहेगी कि हर तरीके से करा जाए, बट आपके आई के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? कम से कम समय में दर्शन करा के विजिटर्स को एग्जिट एंट्री पे लाके उनको फ्री कर दिया जाए, या वो पूरा जो जितनी भी चीजें हैं उन सबको घुमाने के बाद फिर आखिरी में स्नान और उसके बाद फिर एग्जिट किया जाए? तो लोग जो अक्सर मेरे हिसाब से अगर जो लोग कुंभ मेले में आते हैं, वो कुंभ मेले में स्नान तो उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता होती है। उसी के साथ-साथ वो जो अपने जो इस पवित्र जगह पे जो अपने पंडाल होते हैं, कुछ गुरुदेव होते हैं हमारे जो पूजनीय और कुछ अखाड़े अघोरी को- बाबा होते हैं, अखाड़े होते हैं, उनके दर्शन भी करना चाहते हैं। तो प्राथमिकता हम उन्हें ये दे सकते हैं कि अगर हम इसमें उस चीज़ को पूरी तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि ये मैप हमारा है। अब जैसे अगर आप देखेंगे कि अगर आप कहीं की लोकेशन डालते हैं, तो गूगल आपको नियरेस्ट लोकेशन बताता है कि ये जाने के 4 तरीके हैं, उसमें सबसे ज़्यादा सरल और सुगम तरीका ये है। ऐसे ही हम लोग भी उन्हें ये बताना चाहेंगे कि आप अगर अगर आप जाना चाहते हैं, तो अगर आप स्नान करना चाहते हैं, तो सबसे सुगम और सरल रास्ता ये है, आप यहाँ के थ्रू जाइए। और उसके बाद जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा था कि इसके बाद अगर आपको कहीं और दर्शन करना है, या आपको कुछ भोजन-पानी की व्यवस्था है, या रहने-ठहरने की व्यवस्था है, वो सारी व्यवस्थाएँ हम उस पिलग्रिम मैप में ऐड कर सकते हैं। ओके, तो दोस्तों ये था आज का पॉडकास्ट, जिसमें आपने ये जाना होगा कि अगर एआई का इस्तेमाल बहुत अच्छे तरीके से किया जाए, तो ये बड़े से बड़े जन सैलाब को संभालने में बहुत अच्छे से कारगर भी है, प्लस कई सारी ऐसी समस्याएं जो ऑन द स्पॉट घटती हैं, उनसे बचा भी जा सकता है। आपके फैमिली मेंबर का मिसिंग होना, भगदड़ में किसी की डेथ होना, या फिर इमरजेंसी में आपको किसी चीज़ की आवश्यकता होना, चाहे वो वॉशरूम हो या फिर कोई मेडिसिन हो। तो एआई आपको इन सभी चीज़ों से किस तरीके से अवेल करा सकता है, प्रॉपर ऐप के थ्रू, प्रॉपर चैनल के थ्रू, कई सारे सेंसर्स के थ्रू, वो हमने आज इस पॉडकास्ट में जाना। आपके लिए और भी पॉडकास्ट लाते रहेंगे, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।